हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोडवेस। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे कि आप कोई अगर कॉलेज में हो, अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले आपके उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंटैक्स एंड रूल्स दैट अ कंप्यूटर यूज टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सिंटैक्स एंड रूल्स को फॉलो या फिर उसको अंडरस्टैंड ही करता है, उसको इजी से। अगर हम लोग कोई नॉर्मल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो वो काफ़ी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ऐसे बनाया गया है, उसके हर एक लैंग्वेज में अलग-अलग सिंटैक्स या हर रूल्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ के, जिसको हम लोग समझ के उसमें कोड लिखेंगे तो आगे जाके वो मशीन्स को काफ़ी अच्छे से समझ में आ सकता है। जिससे डिज़ाइन की जिसको बहुत सारे डेवलपर्स ने डिज़ाइन किया है। तो इसकी वजह से वो हमें जो प्रॉपर जो हम लोग आउटपुट चाहते हैं वो मिलेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या करता है, वो अलाउ करता है डेवलपर्स को कोई भी कोड लिखने की। अगर डेवलपर्स ने कोई भी कोड लिख लिया तो उसका काम होता है कि जब हम लोग उसको कंपाइल करते हैं तो कोड को कंपाइल होने के दौरान इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको चेंज करता है मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में, जिससे होता है ये कि मशीन को काफ़ी आसानी से समझ में आता है कि हम लोगों ने कोड में क्या लिखा और उससे हम लोग क्या करवाना चाहते हैं। तो वो इजिली एग्जीक्यूट करेगा और एक प्रॉपर आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड करेगा। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडेड है, जैसे कि आपको एक लो लेवल लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल फंक्शन हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। इस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो होता है उसके यूनिक फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उनको एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज। जैसे कि नाम है इसका लो लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब ये नहीं कि ये काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, ये काफ़ी ईज़ी है। लो लेवल लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा टफ और हार्ड होता है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोड लिखना तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। कि लो लेवल लैंग्वेज होता है काफ़ी क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज के काफ़ी नज़दीक है। ये इसमें इसको यूज़ करके हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर, मतलब बड़े-बड़े कंपोनेंट्स हार्डवेयर होते हैं, उसमें ये यूज़ होता है ज़्यादातर। इसमें इंक्लूडेड है असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज जो होता है, इसमें हम लोग कोई भी कोड को लिखना है तो हम लोग बाइनरी या बिट्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे कि बिट्स का फॉर्मेट 0 1 1 1 0 0 के फॉर्मेट में होता है। और असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें जो होता है बिट्स, या फिर इसमें बिट्स को यूज़ नहीं करते, इसमें होता है रजिस्टर्स को यूज़ कर, सीपीयू रजिस्टर्स ऐड, ये सब को फंक्शंस को यूज़ करके इसको चलाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। यह लो लेवल लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा मशीन फ्रेंडली माना जाता है। इसको मशीन के साथ इंटरेक्शन इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें इसमें कोई भी लॉन्गर प्रोग्रामिंग नहीं होती है, जो उससे कि हम लोग नॉर्मल जावा या पाइथन में करते हैं। दिस लैंग्वेज जो होता है कंसीडर करता है हाई मेमोरी एफिशिएंट, ये मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लेता है। इन कंपैरिजन की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है मेंटेन करना। इट एंटायरली डिपेंड ऑन मशीन, ये पूरी तरह से मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज इसको भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो ये डिज़ाइन किया है बहुत यूनिक तरीके से, ताकि कोई भी ह्यूमन्स राइट कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम इजीली कोड इसमें लिख सकता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बहुत इजीली, मतलब इसका इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर और ह्यूमन्स के साथ काफ़ी आसानी से हो सकता है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज के बारे में तो काफ़ी इजीली इसको सीख सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए प्रोसेसर का, हार्डवेयर का, प्रोग्राम को रन कराने के लिए। इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूजर फ्रेंडली, मतलब कोई भी डेवलपर्स, कोई भी यूजर इसमें अच्छे से सीख सकता है, इजीली काम कर सकता है। इसमें एक कंपाइलर होता है जो कि कोड को कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करने के लिए, कोड को कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज से कोई भी मशीन लैंग्वेज में। इसमें ये भी फंक्शनैलिटी है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिंगल लाइन कोड लिखता है तो उसको ये ऑटोमेटिकली उसने मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकता है। उसमें एक लाइन कोड लिख से वो बहुत सारे काम करते हैं। दिस लैंग्वेज कंसीडर लेस मेमोरी, ये हाई लेवल लैंग्वेज में काफ़ी कम मेमोरी की यूज़ होता है। इट इज़ कंपैटिबल विद ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि बहुत सारे, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज़ भी काफ़ी कंपैटिबल, इसको ईज़ी से यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल की बात की जाए तो पाइथन, जावा एंड जावास्क्रिप्ट है।
आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड से मिलके ये बना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो फर्स्टली जो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आर्टिकल्स और एंटिटी जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पेन पेंसिल कुछ भी हो गया आपको जो आप देख सकते हो वो एंटिटीज है, वो आर्टिकल्स है। तो मीनिंग बात की जाए, द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेड इज इंटरेस्टेड इन ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स और एंटिटी। मतलब पार्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स एंटिटीज का मतलब हो गया सेम एज इट इज वही चीज होते हैं, मगर इसमें जैसे कि आप एंटिटीज मॉडल्स पढ़ोगे बहुत आगे जाके तो उसमें आपको नेम्स ये सब मिलेंगे, वो एंटिटीज होता है। और नॉर्मल भाषा में बात की जाए तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एक पैटर्न फॉलो करता है जो कि डेट अराउंड अराउंड ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही काम करता है। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट की याद है उसके चारों, ऑब्जेक्ट और या एंटिटी वो बना दे उसके चारों तरफ इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी कोडिंग होती है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये टोटली ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है। डेवलपर्स को है कि इसमें मैनिपुलेट्स कर सकते हैं, कोई भी अगर मैसेज भेजे तो आगे जाके इसको मैनिपुलेट्स, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट्स करके इसको रीयूज कर सकते हैं या फिर मैसेज को बदल भी सकते हैं। ये अलाउ करता है डेवलपर को कि इस पे कोड क्रिएट करे, उसको रियूजेबल कोड बनाने का, मतलब एक कोड लिखे उसको बार बार यूज कर सकते हैं इजिली। आगे जाके कोई भी अगर सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करना हो या फिर उसको दोबारा दोबारा यूज करना, तो इसमें यूजुअल कोड अलाउ करता है इसमें। एग्जाम्पल की बात है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें जावा है, सी प्लस है, इसको सीखना काफी इजी है। बात करें प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज की, तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होता है एक तरह से सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे सेट ऑफ फंक्शन इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी आउटपुट को परफॉर्म करने, मतलब गेट करने के लिए। प्रोसीजरल लैंग्वेज में है प्रोग्राम क्रिएट करना काफ़ी इजी है, इसमें इस वेरिएबल्स का यूज़ होता है, कंडीशन स्टेटमेंट एंड फंक्शन को अलाउ करते हैं कोई भी डेवलपर्स परमिट्स करता है तो डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए। प्रोसीजरल लैंग्वेज है ब्रोकन है इनटू ए स्टेटमेंट्स, मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स पे स्टेटमेंट में, फंक्शंस में, वेरिएबल्स में ब्रोकन है, तो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबाल, पास्कल सी लैंग्वेज है जो कि यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज जो प्रोग्राम हैज वन और मोर प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर लैंग्वेज प्रोग्राम में एक और एक से ज्यादा प्रोसीजर भी हो सकते हैं। फंक्शन लैंग्वेज की बात की जाए तो ये डिजाइंड है परफॉर्म फंक्शंस को, मतलब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फंक्शंस में हो गया कि आप मैथमेटिकल फंक्शंस भी ले सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी फंक्शंस हो गया। ये जो होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसमें यूज करते हैं कंडीशनल्स, एक्सप्रेशंस एंड रिकर्सन को यूज कर सकते हैं कोई भी आउटपुट्स को या कंप्यूटेशन कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो होता है काफी डायरेक्टली यूज फंक्शन और फंक्शन कोड को डायरेक्टली यूज करते हैं। इट डज नॉट सपोर्ट, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए लाइक कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब हो गया कि आपको इफ एल्स कंडीशंस का कोई इसको सपोर्ट नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली यूज हो सकता है। इसकी एक और अच्छी बात है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इसमें भी सेम कंडीशंस हैं, इसके भी ये भी उसको फॉलो करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स दैट कैन रन कंकरेंटली एज ए रिजल्ट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग है काफ़ी ज़्यादा मोर एफिशिएंट है क्योंकि ये जो कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स, मतलब सिंगल यूनिट्स में भी ये रन करता है, सिंगल यूनिट्स को रन करता है, तो जिसके ये होता है कि इसको मतलब कोई और फंक्शन से या फिर कोई और मैथमेटिकल फंक्शन से इसको कुछ लेना देना चाहिए, काफ़ी एफिशिएंट, काफ़ी फास्ट काम करता है। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। स्क्रिप्टिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें कोई भी कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती है। जब भी हम इसको रन करेंगे तो रन टाइम पे क्या करेगा, एक एक करके वो कोड को इंटरप्रेट, मतलब कन्वर्ट करेगा और उसके हिसाब से हमको प्रोवाइड करेगा आउटपुट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जिसमें वेब एप्लीकेशंस, बहुत सारे सर्वर साइड एप्लीकेशंस होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से, हेल्प से यूज़र जो होता है व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है कोई भी स्क्रिप्ट। जब जब उसको कुछ रिक्वायर्ड हो, चाहे वो मान लीजिए कोई काम कर रहा है, अगर उसको बीच में कोई ज़रूरत पड़ गया तो उसमें एडिटिंग कर सकता है आराम से। इट डज नॉट रिक्वायर कंपाइलिंग द फाइल एंड रनिंग डायरेक्टली, इसमें कोई भी कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है, फाइल को कंपाइल करे, ये डायरेक्ट रन कर सकता है।
यूजर्स काफी इजीली इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसके कोड भी काफी अच्छे से लिखते हैं। इट रिक्वायर्ड लो मेंटेनेंस, को मेंटेनेंस भी ज्यादा जरूरत नहीं इसमें, ऐसा नहीं कि आप कोड लिखे और 6 महीने बाद इसमें चेंजेस, उसमें कोई ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात की जाए, वीवी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, रूबी, पीएचपी, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एसेंशियल टूल्स है, कोई भी डेवलपर्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी ज्यादा एसेंशियल टूल्स माना गया, जिससे मदद से कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, उससे हम लोग आउटपुट गेट सकते हैं। दे अलाउ से मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करता है डेवलपर टू राइट कोड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, मतलब जो इंसान मतलब पढ़ सके, उसके लिख सके, उसके फॉर्मेट में एक कोड लिखने के लिए अलाउ करता है। आगे जाके क्या करता है, वो कोड को ट्रांसलेट करता है टू मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर काफी इजी से अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।